बात करेंगे कोरोना की क्रोनोलॉजी की। चीन के वुहान शहर से अन्य देशों की सैर करते हुए कोरोना वायरस ने जनवरी में भारत में दस्तक दी। 30 जनवरी को भारत में पहला मामला मिला था और आज देखते देखते मामला 90,000 को पार कर चुका है। जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन पार्ट 3 तक कोरोना की रोकथाम के लिए कई कड़े कदम उठाए गए। क्या क्या झेला देश ने इन 2 महीनों में, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। जैसे जैसे कोरोना रंग रूप बदल रहा है, वैसे वैसे लॉकडाउन भी अपना रंग रूप बदल रहा है। परिस्थितियों के मुताबिक कभी अपना दायरा बढ़ा रहा है तो कभी कम कर रहा है। कोरोना वायरस जब पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूट रहा है, तब ऐसे भी देश हैं जो विकासशील हैं, लेकिन फिर भी कोरोना को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा ही देश है भारत, एक ऐसा देश जिसकी आबादी पूरी दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा है। ये भारत का हौसला ही है, ये भारत की जनता का समर्पण ही है जो यहाँ पर कोरोना को रोकने में जी जान से जुटे हुए हैं। अमेरिका जैसा स्वास्थ्य सेवाओं से लैस विकसित देश, जहाँ पर 90,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे देश में मौत का आंकड़ा कम है। जब देश अब लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है, लेकिन कोरोना के भारत में दस्तक देने से पहले और लॉकडाउन 4.0 तक देश में अब तक क्या क्या हुआ। वुहान शहर से चला कोरोना वायरस धीरे धीरे ब्रिटेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों की सैर करते हुए जनवरी में भारत पहुंचा। 30 जनवरी 2020 को देश में पहले कोविड-19 संक्रमण मामले की पुष्टि हुई। ये पहला मामला भी वुहान की ही देन था। वुहान से केरल लौटा एक यूनिवर्सिटी छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया और भारत ने अब यहाँ से अलर्ट रहना शुरू कर दिया। फिर वो दिन भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट पर पहली बार देश को संबोधित करने वाले थे। देश की नजरें टिकी हुई थी कि 19 मार्च को पीएम क्या बोलेंगे। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में लोगों से अपील की कि सभी लोग 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करें, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर में रहें और शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए अपने घर की बालकनी से, छत से उन योद्धाओं के लिए थाली ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाएं जो संकट में भी हमारे लिए लड़ रहे हैं। उनकी बात का असर इतना गहरा पड़ा कि देश शाम 5 बजे से 6 बजे तक ताली, थाली, शंखों की आवाजों से गुंजायमान हो उठा। ये दिन जनता कर्फ्यू था, लेकिन यहीं से अटकलें लगने लगी लॉकडाउन की। फिर वो दिन आया जब 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई। 24 मार्च को ऐलान किया गया कि 25 मार्च से 21 दिनों तक देश लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान हर तरह की यातायात सुविधाएं जैसे बस, ट्रेन, ऑटो और कैब प्रतिबंधित कर दी गई। परिवहन सेवाओं पर रोक के साथ सामाजिक कार्यक्रमों और सोशल गैदरिंग पर भी रोक लगा दी गई। धार्मिक संस्थान भी बंद कर दिए गए और वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए। यहाँ से शुरू हुआ कोरोना से जंग फ्रॉम होम, लेकिन जरूरी सेवाएं यानी कि स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, पत्रकारों को लॉकडाउन में काम करने की छूट दी गई। इसके अलावा किराने की दुकानें, फल सब्जियों की और दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप और एटीएम मशीनों को चालू रखने के निर्देश दिए गए। ताली थाली के साथ ही दौर शुरू हुआ कोरोना वॉरियर्स के सम्मान का। कभी थाली बजाई तो कभी ताली बजाई, कभी दीपक जलाकर उजाला किया तो कभी फूलों की बारिश करवाई। हमने हर तरह से उन योद्धाओं को सम्मान दिया जो हमारी सलामती के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। इन्हीं की तो निस्वार्थ सेवा का फल है जो आज हम घर में सुरक्षित हैं। जब हम लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, तब भी हमारी सुरक्षा में लगे हुए थे। लॉकडाउन कर तो दिया गया, लेकिन बिना सूचना दिए अचानक ऐलान से लोग परेशान होने लगे। लेकिन देश हित में घर में रहना ही भलाई समझा। एक और जहां जमात के लोगों को सामने आकर इलाज कराने की अपील की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के खत्म होने का लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन लोगों को कहां पता था कि घरबंदी का सफर बहुत लंबा होने वाला है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों में कमी आई है, वहां पर पाबंदियों में कुछ ढील दी जाएगी। लॉकडाउन पार्ट 2, ग्रीन जोन में रहने वालों को पाबंदियों में सबसे ज्यादा छूट मिली। वहीं ऑरेंज जोन और रेड जोन में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य पर हर क्षेत्र पर पूरी तरीके से पाबंदी रही। 2 व्हीलर्स पर सिर्फ 1 और 4 व्हीलर पर 2 लोगों को मंजूरी दी गई। शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, पब, रेस्टोरेंट्स, होटल, सिनेमा हॉल सभी पर पाबंदी जारी रही। लोग अब घर में पूरी तरीके से कैद हो चुके थे और पिंजरे में बंद पक्षी का दर्द अच्छे से समझ पा रहे थे।
लॉकडाउन पार्ट 1 की अवधि तो लोगों ने जैसे तैसे काट ली, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा ने मजदूरों के घाव को हरा कर दिया। मजदूरों के पास पैसे खत्म हो चले थे, खाने के लाले पड़ने लगे तो मजदूर पैदल ही घर वापसी करने लगे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे देश शर्मसार होने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हमले की खबर भी आई। इसके बाद शुरू हुआ लॉकडाउन पार्ट 3 का दौर। तीसरे चरण का लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक के लिए लागू किया गया। इस लॉकडाउन में पहले से ज्यादा ढील दी गई। लॉकडाउन पार्ट 3। लॉकडाउन पार्ट 3 में सबसे ज्यादा चर्चा रही शराब की बिक्री की। छूट मिलते ही शराब की दुकानों पर भारी भीड़ और लंबी लाइनें देखने को मिली। देश की कुछ आबादी को शराब की किस कदर जरूरत है, ये देखने को मिला। शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ जमा होने लगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गईं। उधर लॉकडाउन पार्ट 3 की भी मियाद खत्म होने को आई तो 12 मई को रात 8 बजे पीएम ने लॉकडाउन पार्ट 4 के संकेत दे दिए और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसकी विस्तृत जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोजाना देने लगी। जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन पार्ट 4 तक देश ने डॉक्टर्स पर हमले भी देखे, शराब की दुकानों पर भीड़ भी देखी, पुलिस वालों की कोरोना वायरस पर जागरूक करने के अलग अलग अंदाज भी देखे, तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में पुष्प वर्षा भी देखी। तो ये भी देखा कि कैसे मुसीबत की इस घड़ी में लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं। लेकिन एक ऐसा दर्द आज भी बाकी है जो नासूर बनकर बढ़ता जा रहा है, और वो है मजदूरों का पलायन। वो नहीं रुक रहा है। अब तक न जाने कितने मजदूर सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी पलायन जारी है। लोग चले जा रहे हैं बिना अंजाम की परवाह किए, न जाने कब कहां किस मंजिल पर पहुंचेंगे। कोरोना वायरस से तो फिर भी जंग जीत लेंगे, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी का संकट देश पर मंडरा रहा है, उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।